हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञान की बात में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी जर्नी पर जाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। आज का टॉपिक है हार मत मानो, 5 कदम जो जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, जिंदगी में हम सबके सामने वो पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। सपने टूटते हैं, उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं और हम सोचने लगते हैं कि शायद हम हार गए। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो या किसी और फील्ड में, उन्होंने भी हार का सामना किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को चुना, अपने डर को हराया और वो आज वहां हैं जहां दुनिया उनकी मिसाल देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे कदम शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये कदम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने सपनों को पहचानें, कैसे मेहनत को अपनी ताकत बनाएं, कैसे नकारात्मकता से बचें, कैसे हार से सीखें और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक प्लान बनाएं। अगर आप इन 5 कदमों को फॉलो करेंगे तो मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। ये वीडियो लंबी है लेकिन हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए वैल्यू लाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बस अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने फोन को साइड में रखें, एक पेन और नोटबुक लें और चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को जो आपकी जिंदगी बदल देगी। चलो पहले कदम की बात करते हैं। दोस्तों, पहला कदम है अपने सपनों को पहचानें और उन पर भरोसा करें। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने सपनों को ही नहीं पहचानते, या अगर पहचान भी लेते हैं तो उन पर भरोसा नहीं करते। सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको रात को सोने न दें। वो हैं जो आपके दिल में आग लगाते हैं। वो हैं जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपने सपने को जानते हैं? क्या आपने कभी बैठकर सोचा कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक छोटे से गांव से था। उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन राहुल का एक सपना था। वो एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था। गांव के लोग हंसते थे, कहते थे, राहुल, तेरे बस की बात नहीं है। इंजीनियरिंग तो बड़े शहर के बच्चों के लिए है। तू खेत में काम कर, वही तेरे लायक है। लेकिन राहुल ने अपने सपने पर भरोसा किया। उसने दिन रात मेहनत की, पुरानी किताबें मांग कर पढ़ी, गांव के स्कूल में जो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था उसे दिल से सीखा। और क्या हुआ? आज राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर इंजीनियर है। उसने अपने सपने को हकीकत में बदला क्योंकि उसने अपने सपने पर भरोसा किया। दोस्तों, राहुल की कहानी हम सबके लिए एक मिसाल है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। सपने पहचानने में और उन पर भरोसा करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डर। डर कि अगर मैं फेल हो गया तो? डर कि लोग क्या कहेंगे? डर कि मेरे पास तो संसाधन ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, डर वो दीवार नहीं है जो आपको रोक दे। डर वो दीवार है जिसे आप तोड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अपने सपनों पर भरोसा कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 3 आसान टिप्स देता हूं। पहली टिप, अपने सपनों को लिखें। एक डायरी लें और उसमें लिखें कि आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं। आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? क्या आप एक टीचर बनकर बच्चों की जिंदगी बदलना चाहते हैं? या आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं जिसकी पेंटिंग्स की दुनिया तारीफ करे? जो भी आपका सपना है उसे लिखें। जब आप अपने सपनों को लिखते हैं तो वो आपके लिए रियल बन जाते हैं। वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रहते, वो एक मंजिल बन जाते हैं। दूसरी टिप, अपने डर को समझें। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। आप डरते क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास टैलेंट नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है? या आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे? अपने डर को एक कागज पर लिखें और फिर सोचें, क्या ये डर सच में इतना बड़ा है? ज्यादातर बार हमारा डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, वो रियल नहीं होता। और अगर वो रियल भी है तो भी आप उसे हरा सकते हैं। तीसरी टिप, छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने सपने को हासिल करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
आपको एक दिन में सब कुछ हासिल नहीं करना है। छोटे छोटे कदम उठाएं। मान लीजिए आपका सपना है एक यूट्यूबर बनना, तो आज से शुरू करें। आज एक स्क्रिप्ट लिखें, कल एक छोटा सा वीडियो शूट करें, परसों उसे एडिट करें। हर दिन एक छोटा कदम आपको आपके सपने के करीब ले जाएगा। दोस्तों, अपने सपनों पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी। आप अपने सपनों के सबसे बड़े चैंपियन हैं। अपने सपनों को पहचानें, उन पर भरोसा करें और उनके लिए लड़ें, क्योंकि जब आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे कदम की, मेहनत को अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग आज टॉप पर हैं वो रातों रात वहां नहीं पहुंचे। उनकी कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत, अनुशासन और लगातार कोशिशें हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा। आज वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो यहां तक कैसे पहुंचे? टैलेंट तो उनमें था, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता। विराट हर दिन सुबह 4 बजे उठते थे, घंटों प्रैक्टिस करते थे, अपनी डाइट का ध्यान रखते थे, अपनी फिटनेस पर काम करते थे। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते थे तब विराट जिम में पसीना बहा रहे होते थे। उनकी मेहनत ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां वो आज हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो विराट कोहली नहीं हूं, मेरे पास तो वो संसाधन नहीं है। दोस्तों, मेहनत के लिए संसाधनों की जरूरत नहीं होती। मेहनत के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका इरादा। अगर आपका इरादा पक्का है तो आप किसी भी हालात में मेहनत कर सकते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था अनीता। अनीता एक छोटे से शहर से थी। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे। अनीता का सपना था कि वो एक IAS ऑफिसर बने, लेकिन उसके पास न कोचिंग के पैसे थे, न अच्छी किताबें, न इंटरनेट। लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। उसने अपने स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ली, रात रात जागकर पढ़ाई की, अपने दोस्तों से नोट्स मांगे। और क्या हुआ? अनीता ने UPSC का एग्जाम क्लियर किया और आज वो एक IAS ऑफिसर है। उसकी मेहनत ने उसके सपनों को हकीकत में बदला। तो दोस्तों, मेहनत वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि मेहनत को अपनी ताकत कैसे बनाएं। मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। पहली टिप, अनुशासन अपनाएं। मेहनत का सबसे बड़ा दोस्त है अनुशासन। अगर आप अनुशासित हैं तो आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम कर सकते हैं। एक रूटीन बनाएं। मान लीजिए आपका सपना है एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना, तो हर दिन सुबह 6 बजे उठे, 1 घंटा वर्कआउट करें, अपनी डाइट प्लान करें और अपने जर्नी को रिकॉर्ड करें। ये रूटीन आपको अनुशासित रखेगा और आपकी मेहनत को सही दिशा देगा। दूसरी टिप, छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। बड़े सपने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। मान लीजिए आपका सपना है एक किताब लिखना, तो आज का लक्ष्य हो सकता है 500 शब्द लिखना। कल का लक्ष्य हो सकता है एक चैप्टर पूरा करना। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मेहनत करना आसान लगने लगता है। तीसरी टिप, अपने आप को रिवॉर्ड दें। मेहनत करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना ना भूलें। मान लीजिए आपने 1 हफ्ते तक हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम किया, तो वीकेंड पर अपने लिए कुछ अच्छा करें, जैसे अपनी फेवरेट मूवी देखें या अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। ये रिवॉर्ड आपको मोटिवेट रखेगा और मेहनत को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाएगा। दोस्तों, मेहनत वो हथियार है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन मेहनत तभी काम करती है जब आप लगातार करते हैं। एक दिन मेहनत करके रुक मत जाइए। हर दिन, हर पल अपने सपनों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, हमने मेहनत की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब इसे और गहराई से समझते हैं। मेहनत सिर्फ काम करना नहीं है, मेहनत एक माइंडसेट है। ये वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है। लेकिन मेहनत को अपनी ताकत बनाने के लिए आपको कुछ चीजें और समझनी होंगी। मेहनत का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत है। दोस्तों, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट मेहनत करना उससे भी बेहतर है। स्मार्ट मेहनत का मतलब है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका सपना है एक अच्छा डॉक्टर बनना। अगर आप दिन रात सिर्फ किताबें रटते रहेंगे लेकिन सही टेक्निक नहीं अपनाएंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। स्मार्ट मेहनत ये कहती है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं।
हर दिन 2 घंटे बायोलॉजी, 2 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटा प्रैक्टिस टेस्ट दें। अपने कमजोर टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। ऐसे में आपकी मेहनत का रिजल्ट जल्दी दिखेगा। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था अजय। अजय का सपना था कि वो एक फिटनेस कोच बने, लेकिन उसके पास जिम जाने के पैसे नहीं थे, तो उसने स्मार्ट मेहनत की। उसने YouTube पर फ्री वर्कआउट वीडियोस देखे, अपने घर में ही बॉडी वेट एक्सरसाइज शुरू की। उसने अपनी डाइट को कंट्रोल किया, जंक फूड छोड़ दिया, घर का बना खाना खाया। उसने इंस्टाग्राम पर अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। आज अजय एक सक्सेसफुल ऑनलाइन फिटनेस कोच है जो हजारों लोगों को इंस्पायर करता है। उसकी स्मार्ट मेहनत ने उसे वहां पहुंचाया। मेहनत में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। दोस्तों, मेहनत का जादू तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। एक दिन 10 घंटे मेहनत करके अगले 5 दिन आराम करना सही नहीं है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अगर आप एक दिन 5 वीडियोस शूट करके अगले 10 दिन कुछ नहीं करेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हर हफ्ते एक वीडियो डालते हैं लगातार बिना रुके, तो 1 साल में आपके बैट पाउन वीडियोस होंगे। और YouTube का एल्गोरिदम भी आपकी कंसिस्टेंसी को पसंद करता है। मेहनत के दौरान ब्रेक लेना भी जरूरी है। दोस्तों, मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बर्नआउट कर लें। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे बिना ब्रेक लिए, तो एक दिन आप थक जाएंगे और हार मान लेंगे। मेहनत के साथ साथ रेस्ट भी जरूरी है। हर 2 घंटे की मेहनत के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। अपने दिमाग को रिलैक्स करें, पानी पिएं, थोड़ा टहलें या अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनें। ये छोटे छोटे ब्रेक आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, धैर्य रखें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। ये एक पौधे की तरह है। आपने आज बीज बोया तो क्या आज ही पेड़ बन जाएगा? नहीं ना। आपको पानी देना होगा, धूप देनी होगी, उसकी देखभाल करनी होगी, और एक दिन वो बीज बड़ा पेड़ बन जाएगा। मेहनत भी ऐसी ही है। आपको लगातार मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा, और एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मेहनत को अपनी ताकत बनाएं। स्मार्ट मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें, ब्रेक लें और धैर्य रखें, क्योंकि मेहनत वो चीज है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। अब चलते हैं तीसरे कदम की ओर। अब बात करते हैं तीसरे कदम की। नकारात्मकता से बचें और सकारात्मक सोच अपनाएं। दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ आपको सबसे ज्यादा पीछे खींचता है तो वो है नकारात्मकता। नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग, नकारात्मक माहौल, ये सब आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नकारात्मकता क्या है और ये हमें कैसे प्रभावित करती है? नकारात्मकता वो सोच है जो हमें हर चीज में सिर्फ बुरा दिखाती है। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा। ये नकारात्मक विचार आपके दिमाग में एक जहर की तरह काम करते हैं। वो आपका आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं। वो आपको कोशिश करने से पहले ही रोक देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया का सपना था कि वो एक सिंगर बने। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उसका हौसला तोड़ दिया। वो कहते थे, सिंगिंग में कोई स्कोप नहीं है, तू ये नहीं कर पाएगी, तेरे पास वो टैलेंट नहीं है। प्रिया ने उनकी बातें सुन ली और अपनी सिंगिंग छोड़ दी। लेकिन कुछ साल बाद उसने एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, और क्या हुआ, वो उस कंपटीशन की विनर बनी। आज प्रिया एक प्रोफेशनल सिंगर है और लोग उसकी आवाज के दीवाने हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसने उस नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो वो आज कहां होती? नकारात्मक लोगों से दूर रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपकी जिंदगी में नकारात्मकता फैलाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो हमेशा आपकी कमियां निकालते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और आपको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, या कम से कम उनसे दूरी बना लीजिए। उनकी बातें सुने, लेकिन अपने दिल पर न लें, क्योंकि ये लोग अपनी हारी हुई जिंदगी का गुस्सा आप पर निकाल रहे होते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। नकारात्मकता को हराने का सबसे बड़ा हथियार है सकारात्मक सोच। लेकिन सकारात्मक सोच कैसे अपनाएं? मैं आपको 3 आसान टिप्स देता हूं। पहली टिप, हर दिन 3 अच्छी चीजें लिखें। हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 ऐसी चीजें लिखें जो उस दिन अच्छी हुई। जैसे,
आज मैंने अपने टारगेट के लिए 2 घंटे काम किया। आज मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ की। आज मैंने एक नई चीज सीखी। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को सकारात्मक बनाएंगी। दूसरी टिप, प्रेरणादायक चीजें देखें और सुनें। अपने दिन की शुरुआत प्रेरणादायक चीजों से करें। मोटिवेशनल वीडियोस देखें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या पॉजिटिव म्यूजिक सुनें। ये चीजें आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। तीसरी टिप, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। अपने आप से हर दिन कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं मेहनती हूं, मैं अपने सपनों को हासिल कर लूंगा। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और नकारात्मकता को दूर करेंगे। सकारात्मक माहौल बनाएं। अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। अपने कमरे में मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाएं। अपने फोन का वॉलपेपर ऐसा रखें जो आपको आपके सपनों की याद दिलाए। जब आपका माहौल सकारात्मक होगा तो आपकी सोच भी सकारात्मक होगी। दोस्तों, नकारात्मकता को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, ज्यादा रिस्क ले पाते हैं और अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। अब चलते हैं चौथे कदम की ओर। चौथा कदम है फेलियर को सीखने का मौका समझें। दोस्तों, जिंदगी में हार और जीत दोनों आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हार से डरते हैं। उन्हें लगता है कि हार मतलब जिंदगी खत्म। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हार जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हार से डर क्यों लगता है? हार से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम इसे गलत नजरिए से देखते हैं। हमें लगता है कि हार मतलब हम हारे हुए हैं, लेकिन सच ये है कि हार आपको सिखाती है, हार आपको मजबूत बनाती है, हार आपको वो सबक देती है जो जीत कभी नहीं दे सकती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना होगा। एडिसन ने बल्ब बनाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए? 10,000 बार। सोचिए, अगर वो हार से डरकर रुक जाते तो आज हम अंधेरे में होते। लेकिन एडिसन ने हर हार से सीखा। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते, और आखिरकार उन्होंने बल्ब बना दिया। हार से सीखने की कला। दोस्तों, हार से सीखने के लिए आपको एक नया नजरिया अपनाना होगा। मैं आपको 3 टिप्स देता हूं कि हार को कैसे सीखने का मौका बनाएं। पहली टिप, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जब आप हारते हैं तो सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। बहाने मत बनाएं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया। बहाना मत बनाइए कि मार्केट खराब था या लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अपने आप से पूछें, मैंने क्या गलती की? क्या मैंने सही प्लानिंग नहीं की? क्या मैंने मार्केट रिसर्च नहीं की? अपनी गलतियों को स्वीकार करना आपको उनसे सीखने का मौका देता है। दूसरी टिप, हार से सबक लें। हर हार आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अपनी हार का विश्लेषण करें। मान लीजिए आप एक एग्जाम में फेल हो गए, तो बैठकर देखें आप किन टॉपिक्स में कमजोर थे। क्या आपने सही टाइम मैनेजमेंट नहीं किया? क्या आपने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए? जो भी वजह रही उससे सीखें और अगली बार उसे सुधारें। तीसरी टिप, दोबारा कोशिश करें। हारने के बाद सबसे जरूरी है दोबारा कोशिश करना। हार मत माने, जितनी बार गिरे उतनी बार उठें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था संजय। संजय का सपना था कि वो एक एक्टर बने। उसने सैकड़ों ऑडिशंस दिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी। उसने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और लगातार कोशिश करता रहा, और आखिरकार उसे एक वेब सीरीज में रोल मिला। आज संजय एक जाना माना एक्टर है। उसकी हिम्मत और लगातार कोशिश ने उसे वहां पहुंचाया। दोस्तों, हार से डरे मत, हार को गले लगाएं, क्योंकि हर हार आपको एक नया सबक देती है और हर सबक आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। अब चलते हैं आखिरी कदम की ओर। अब आखिरी और सबसे जरूरी कदम, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्लान बनाएं और एक्शन लें। दोस्तों, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हासिल करना तब तक मुमकिन नहीं जब तक आपके पास एक सॉलिड प्लान और एक्शन लेने की हिम्मत ना हो। प्लानिंग क्यों जरूरी है? दोस्तों, बिना प्लानिंग के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं।
अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो आप भटक जाएंगे। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी एक प्लान चाहिए। बिना प्लान के आप मेहनत तो करेंगे लेकिन सही दिशा में नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। नेहा का सपना था कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर बने, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो बस रैंडमली यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखती थी, कभी कभी डिजाइन बनाती थी, लेकिन उसका कोई फोकस नहीं था। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो एक प्लान बनाएगी। उसने 6 महीने का प्लान बनाया। पहले 2 महीने बेसिक सॉफ्टवेयर सीखना, अगले 2 महीने प्रैक्टिस करना और आखिरी 2 महीने क्लाइंट्स के लिए काम ढूंढना। उसने हर दिन अपने प्लान को फॉलो किया और 6 महीने बाद नेहा एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर बन चुकी थी। उसकी प्लानिंग ने उसे वहां पहुंचाया। प्लान कैसे बनाएं? प्लान बनाने के लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं। पहला स्टेप, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अब अपने लक्ष्य को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांटें। मान लीजिए आपका लक्ष्य है 6 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो हर महीने का लक्ष्य होगा $8.67 सब्सक्राइबर्स। हर हफ्ते का लक्ष्य होगा 417 सब्सक्राइबर्स। अब हर हफ्ते 2 वीडियोस डालें, अच्छे थंबनेल बनाएं और सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। तीसरा स्टेप, हर दिन एक्शन लें। प्लान बनाना काफी नहीं, उस पर एक्शन लेना जरूरी है। हर दिन अपने प्लान को फॉलो करें। अगर आपने फैसला किया कि हर हफ्ते 2 वीडियोस डालेंगे तो उसे करें। बहाने मत बनाएं, क्योंकि एक्शन ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। प्लान को फॉलो करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हर दिन अपने टास्क्स को प्रायोरिटी दें। सबसे जरूरी काम पहले करें। अपने फोन को साइलेंट रखें ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो और हर दिन अपने प्लान को रिव्यू करें। क्या आपने आज अपने टारगेट पूरे किए? दोस्तों, एक सॉलिड प्लान और लगातार एक्शन आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है। बस हिम्मत करें, एक्शन लें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज का ज्ञान की बात यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। हमने आज 5 कदम सीखे। अपने सपनों को पहचानें और उन पर भरोसा करें। मेहनत को अपनी ताकत बनाएं, नकारात्मकता से बचें और सकारात्मक सोच अपनाएं। फेलियर को सीखने का मौका समझें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्लान बनाएं और एक्शन लें। अब ये आप पर है कि आप इन कदमों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, आज से आप हार नहीं मानेंगे। आज से आप अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। आज से आप हर दिन एक छोटा कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपने आज क्या सीखा और अपने सपनों को हासिल करने के लिए आप आज क्या कदम उठाने वाले हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तब तक जोश बनाए रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।